24 मार्च 2020 ये वो समय था जब हमारे देश में पहला लॉकडाउन लगाया गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लेकिन लंबे समय के लॉकडाउन के बावजूद भी इसके कुछ खास बेनिफिट्स हमें देखने को नहीं मिले। लॉकडाउन के बाद भी भारत की रैंकिंग कोरोना अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में लगातार बढ़ती रही और इसके इफेक्ट्स हमें माइग्रेंट कैरेजेस के रूप में देखने को मिले, जिसमें ना जाने कितने मासूम मजदूरों ने अपनी जान दे दी। लेकिन आज एक साल का समय बीतने के बाद फिर से पिछले साल से ज्यादा मुश्किल वक्त आता दिखाई दे रहा है। कोरोना की वेव्स आज सुनामी की तरह तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें मरने वालों की संख्या भी। आज हम कोरोना की सेकेंड वेव और दिल्ली में फोर्थ वेव को बढ़ते हुए देख रहे हैं। फरवरी 2021 की शुरुआत में मानो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है, लाइफ बैक टू नॉर्मल होने जा रही है। सितंबर 2020 में भारत में एक दिन 97,000 नए केसेस सामने आ रहे थे और ये आंकड़ा फरवरी 2021 तक 9,000 केसेस तक पहुंच गया था, जो कि 9 महीनों में सबसे कम था। लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे, स्कूल कॉलेज खुलना शुरू हो गए। अब इसको आप अपनी लापरवाही बोलें या गवर्नमेंट की गलती, 15 फरवरी से जो कोरोना का ग्राफ उठने लगा और इस बार जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वो पिछले वाले से काफी स्ट्रॉन्ग है। ये देखकर हमें काफी बुरा लगता है जब हजारों लोगों की भीड़ हमें एक साथ इलेक्शन कैंपेन और कुंभ मेले में दिखाई देती है, वो भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के। सबसे बड़ा दुख हमें तब होता है जब इन इंसिडेंट्स को हमारे देश के लीडर्स खुद एनकरेज करते हुए दिखाई देते हैं। जहां हमें क्राउड कम करने की कोशिश करना चाहिए, वहां हम क्राउड बढ़ाने वाले इवेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं। रिसेंटली हुए कुंभ मेले में 2 दिन में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए। आज भारत में न्यू कोविड केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अप्रैल के महीने में अभी तक के सबसे ज्यादा कोविड केसेस सामने आए। अमेरिका के बाद भारत दुनिया में कोविड केसेस रिकॉर्ड करने वाला दूसरा बड़ा देश बन गया है। अगर कोरोना इसी तरह फैलता रहा तो सवाल ये है, कोरोना के साथ एक साल से भी ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी आज हमें फिर से लॉकडाउन के बारे में क्यों सोचना पड़ रहा है? क्या लॉकडाउन इसका एक सॉल्यूशन है या हमें और भी सॉल्यूशंस की ओर देखना चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज भारत में कई जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके पीछे कई रीजंस। पहला, SARS-CoV म्यूटेटेड वर्जन। मार्च में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC ने बताया कि पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए गए कुछ सैंपल्स में हमें वायरस के डबल म्यूटेटेड वर्जन मिले हैं। अगर ये वायरस का डोमिनेंट वर्जन बन जाता है तो ये पैंडेमिक कंट्रोल करने के लिए मुसीबत बन सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इस म्यूटेटेड वायरस को बच्चों के लिए ज्यादा घातक बताया गया है। ये सेकेंड वेव बच्चों को ज्यादा सीरियसली इफेक्ट कर रही है। दूसरा, केयरलेस बिहेवियर ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट। सितंबर के बाद केस घटने लगे तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। पब्लिक प्लेसेस, स्कूल, कॉलेज और होटल रेस्टोरेंट खोलने लगे और लोगों को लगने लगा कि बस अब कोरोना चला गया है। फिर क्या, लोग मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का नाम भी भूल गए। प्रशासन भी बिल्कुल फ्री हो गई। लेकिन शायद लोग यह भूल गए कि कोरोना कम हुआ था, खत्म नहीं। शायद ही हम बीते हुए कोरोना काल में आए मुश्किलों से कुछ सीखा हो। चुनावी रैलियां निकलने लगी, कुंभ मेले में लाखों लोग इकट्ठे होने लगे। ऐसा लगने लगा मानो इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। इसके पीछे गवर्नमेंट ने जो लापरवाही दिखाई है वो काफी चिंताजनक है। एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ने 2020 में यही बात साफ कर दी कि सेकेंड वेव आने की पूरी संभावना है। जब हमारे यहाँ केस कम हो रहे थे तब कई दूसरे देशों में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वेव का सामना कर रहे थे। इनमें सबसे ऊपर USA, ब्राजील, इजराइल थे। गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल ने कहा था कोविड-19 के इन्फेक्शन को फरवरी के अंत तक कंट्रोल किया जा सकता है अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। तीसरा, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। बढ़ते हुए कोरोना पेशेंट के कारण बेड्स और मेडिकल इक्विपमेंट की शॉर्टेज हो रही है। आज हालात ये है, हम कोरोना से लड़ने की हालत में नहीं है। दिल्ली में 14 हॉस्पिटल्स को फुल कोरोना हॉस्पिटल्स में तब्दील कर दिया गया है। लखनऊ की हालत बद से बदतर हो गई है। बेड्स और ऑक्सीजन ना होने से आज हजारों लोगों की मौत हो रही है। ये सारी क्रिटिकल सिचुएशंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले एक साल में कुछ सीखा ही नहीं। आज हमारे कई राज्यों में वैक्सीन की शॉर्टेज हो चुकी है। भारत में दूसरे देशों की तुलना में काफी कम लोगों को वैक्सीन मिल पाई है, जबकि भारत ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाला पहला देश है। इसके बावजूद भी सिर्फ 7% लोगों को वैक्सीन का फर्स्ट डोज मिल पाया है और वहीं सिर्फ 1% को दोनों डोज। लॉकडाउन एक इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं।
किसी भी देश में जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया जाता है, वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, उससे कोविड केसेस रुकेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन इसकी वजह से देश के कई सेक्टर्स पर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है और इस बात को हम सभी जानते हैं। पिछले साल हुए लॉकडाउन की वजह से हमारे देश में कई मासूम मजदूरों की जान चली गई और आज यही हाल हमें फिर से देखने को मिल रहे हैं। कई मजदूर आज लॉकडाउन की डर से अपने घर की ओर बढ़ने लगे हैं। जबकि पिछले साल हुए लॉकडाउन से कोविड केसेस में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। फेज 2 में भी केसेस कम होने का पूरा क्रेडिट लॉकडाउन को नहीं जाता, बल्कि इसकी वजह लो टेस्टिंग रेट थी। लॉकडाउन की वजह से कई बिजनेसेस बंद हो गए, लोगों ने अपनी जॉब्स को खो दिया। इसका सबसे ज्यादा भयानक असर हमें छोटे व्यापारी और मजदूरों में देखने को मिला। इन सब के बावजूद चुनावी रैली और कुंभ मेला लगने में कोई कमी नहीं की जा रही है। अगर सरकार और प्रशासन ही कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगी तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। जब 5 अप्रैल को सासाराम बिहार में पुलिस दल इंस्टीट्यूट बंद कराने पहुंचे तो स्टूडेंट ने उन पे हमला कर दिया। उनका आरोप था कि चुनाव रैलियां में जब कोरोना नहीं फैलता है तो हमारी पढ़ाई में कैसे फैल सकता है। हालात को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट को कुछ कड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिससे आपकी और हमारी आम जनता की जिंदगी अफेक्ट ना हो और इस सेकेंड वेव को रोका जा सके, क्योंकि लॉकडाउन एक इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। जैसे वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाना, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स को बढ़ाए, खासकर उन एरियाज में जहां सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। आज न केवल गवर्नमेंट बल्कि हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क पहने और रेगुलर अपने हाथ धोते रहें। इस क्रिटिकल सिचुएशन में हमें और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को ये समझने की जरूरत है, कोविड अभी हमारे बीच में ही है। अगर ऐसे ही हम लापरवाही करते रहे, इस वायरस के सीवियर रिजल्ट्स हमें आगे देखने को मिलेंगे। ऐसी वीडियो से हम आपको सेल्फ थिंकिंग बनाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।